अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम से जुड़ा मामला आज एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। गुजरात हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल थे, उन्होंने सिंगल बेंच के पहले दिए गए फैसले को बरकरार रखा है। इसका सीधा मतलब है कि इस स्तर पर आश्रम को कोई राहत नहीं मिली है। इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान आश्रम की ओर से वकील ने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को भी स्वीकार नहीं किया। वहीं सरकारी पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि आश्रम को खाली करने के लिए एक नई नोटिस दी जाएगी, जिसमें रीजनेबल टाइम यानी उचित समय दिया जाएगा। ये खबर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए भावनात्मक रूप से काफी भारी है, क्योंकि ये आश्रम सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि साधना, सेवा और आस्था का एक जीवंत केंद्र है। लेकिन यह एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। हमारे देश की न्याय व्यवस्था कई स्तरों पर काम करती है और हाई कोर्ट के बाद भी रास्ते खुले रहते हैं। ऐसे मामलों में अगला कदम आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर जाता है। आश्रम की तरफ से इस फैसले को चुनौती देते हुए स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP दायर की जा सकती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले की दोबारा समीक्षा की मांग की जाती है। इसके अलावा अगर कोई नया तथ्य सामने आता है या कोई महत्वपूर्ण कानूनी पहलू उभरता है, तो रिव्यू पिटीशन या क्यूरेटिव पिटीशन जैसे विकल्प भी मौजूद होते हैं। हालांकि ये सीमित परिस्थितियों में ही स्वीकार किए जाते हैं। कई बार जमीन से जुड़े मामलों में सरकार और संबंधित पक्षों के बीच बातचीत के जरिए भी समाधान निकलता है, जैसे पुनर्वास, वैकल्पिक भूमि या अन्य व्यवहारिक विकल्प। इस समय सबसे जरूरी है कि अफवाहों और अधूरी जानकारी से बचा जाए। सोशल मीडिया पर कई बार खबरें बढ़ा चढ़ाकर या गलत तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे भ्रम फैलता है। इसलिए केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। इतिहास बताता है कि बड़े मामलों में अंतिम निर्णय तक पहुंचने में समय लगता है और कई बार शुरुआती फैसलों के बाद परिस्थितियां बदल भी जाती हैं। इसलिए अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। जो लोग इस आश्रम से जुड़े हैं, उनकी आस्था गहरी है और वे अपनी बात को कानूनी और शांतिपूर्ण तरीके से आगे रख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस आश्रम को हटाया जाता है तो इसका असर क्या होगा और क्यों इसे बचाया जाना चाहिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आश्रम सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं होता, बल्कि ये एक जीवंत आध्यात्मिक केंद्र होता है, जहां लोग मानसिक शांति, साधना और जीवन की सही दिशा पाते हैं। अगर ऐसा केंद्र हटता है तो वहां वर्षों से साधना कर रहे लोगों की पूरी दिनचर्या और मानसिक संतुलन प्रभावित होता है। ये सिर्फ एक जगह का नहीं, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक आधार का नुकसान होता है। दूसरी बात, ऐसे आश्रमों में केवल पूजा पाठ नहीं होता है, बल्कि समाज सेवा के कई महत्वपूर्ण कार्य भी चलते हैं। गुरुकुल, गौशाला, गरीबों की सहायता, भंडारे, आयुर्वेदिक ज्ञान का प्रसार, संस्कार निर्माण और युवाओं को नशा मुक्त, व्यसन मुक्त जीवन की प्रेरणा, ये सभी गतिविधियां एक साथ जुड़ी होती हैं। यदि आश्रम हटता है तो ये सेवाएं भी प्रभावित होती हैं और समाज का एक महत्वपूर्ण सहारा कमजोर पड़ जाता है। तीसरी बात, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा विषय है। भारत की परंपरा में आश्रमों का विशेष महत्व रहा है। ये केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि ज्ञान, तपस्या और संस्कृति के केंद्र रहे हैं। और ये आश्रम जाबल्य ऋषि की तप स्थली है, जहां पर जाबल्य ऋषि और उनके शिष्यों ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास और आस्था के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा विकास नहीं होना चाहिए जो हमारी संस्कृति और समाज सेवा के केंद्रों को समाप्त कर दे। समाधान हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों पक्षों का सम्मान बना रहे। इसलिए ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, ये आस्था, संस्कृति, समाज सेवा और हजारों लोगों के जीवन से जुड़ा विषय है। इसी वजह से लोग चाहते हैं कि आश्रम को हटाने के बजाय कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे विकास भी हो और ये आध्यात्मिक केंद्र भी सुरक्षित रहे। आने वाले दिनों में इस मामले में क्या नया मोड़ आता है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें।